Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 7, system of particles and rotational motion. Kinetic energy of rotation. Kinetic energy of rotation of a body in the energy possessed by the body on account of its rotation about a given axis. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के रोटेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी है जो पजेस्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन। यानी बॉडी जो रोटेशन करती है किसी गिवन एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उस समय जो एनर्जी पजेस्ड होगी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी। Let the body consist of particles of masses m1, m2, mn at perpendicular distances small r1, r2, rn respectively from the axis of rotation। सपोज कीजिए हमने एक यहाँ पर जिगजैग कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई बॉडी है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है। अब ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है। सपोज फर्स्ट पार्टिकल मासेस इज m1, सेकेंड पार्टिकल मासेस इज m2, थर्ड पार्टिकल मासेस इज m3 और nth पार्टिकल मासेस इज mn एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1, r2, r3 so on rn respectively। If v1, v2 and vn are the respective linear velocities of the particles, यहाँ पर ईच जो पार्टिकल्स हैं उनकी लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल होगी, क्योंकि यहाँ पर हर पार्टिकल की जो रोटेशन की जो ऑर्बिट है वो छोटी बड़ी है, यानी इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कब वेरिएबल है। इस वजह से लीनियर वेलोसिटी इज वेरिएबल but angular velocity is constant। so v1 फर्स्ट पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। यहाँ पर r1 जो है वो सर्कुलर पाथ की रेडियस का वर्क करेगा और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो कांस्टेंट है। सो काइनेटिक एनर्जी of the particle of mass m1 is m1 यानी फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k1 इज इक्वल टू हाफ m1 b1 स्क्वायर। Put the value of b1, so k1 is equal to half m1, b1 की वैल्यू है r1 ओमेगा होल स्क्वायर। सो k1 इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। Similarly, K2 is equal to half M2 R2 square omega and so on। तो Kn is equal to half Mn Rn square omega। यहाँ पर ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है जो ईच पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होगी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन of the body Kr is equal to
K1 plus K2 plus so on Kn. Put these value Kr is equals to K1 half M1 R1 square omega square. Half M1 R1 square omega square. M1 R1 square omega square plus half M2 R2 square omega square plus so on half Mn Rn square omega square. Kr is equals to हाफ कॉमन लिया और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन लिया, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर. So rotational kinetic energy Kr is equals to half summation Mi square. Here I is equals to 1 to n into omega square. Here summation Mi square, I is equals to 1 to n is equals to capital I. यहाँ पर जो कैपिटल I है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी Kr is equals to half I omega square. Some questions solved related to rotational motion. Question 1. A car of mass 900 kilogram is traveling around a circular path of radius 300 meter with a speed of 72 kilometer per hour. Calculate its angular momentum. Solution. Angular momentum J question mark. Radius small r 300 meter. Mass of car M is equals to 900 kilogram. Velocity V is equals to 72 किलोमीटर पर आवर. इसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60. 2 0 कैंसिल. 6 6 जा 36, 2 जा 72. सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 10 जा 20 मीटर पर सेकेंड. एंगुलर मोमेंटम J हमने बताया था J इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv. सो एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू mvr. पुट दिस वैल्यू. m 900 किलोग्राम, वेलोसिटी v 20, रेडियस 300 मीटर. सो J इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 1, तो 3 इंटू 10 की पावर 2. तो J इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 इंटू 10 की पावर 2 1 3 और 2 5. और एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 की पावर 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ग्रैंड स्टोन हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 50 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर. A constant couple is applied and the grand stone is found to have a speed of 150 rotation per minute 10 seconds after starting from rest. Calculate the torque applied. तो यहां पर सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I इज इक्वल टू 50 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर गिवन है.
इसके बाद यहां पर कह रहे हैं कि इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 0 है। अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। एन यहां पर फ्रीक्वेंसी है जो गिवन है 150 रोटेशन पर मिनट, लेकिन हम पर सेकेंड निकालेंगे तो 150 और डिवाइडेड बाई 60, तो रोटेशन पर सेकेंड आ जाएगा। 0 3 2 जा 6, 3 5 जा, तो n इज इक्वल टू 5/2। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 22/7 और n 5/2। 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू 110 और डिवाइडेड बाई 7। अब यहां पर कह रहे हैं कि कैलकुलेट टॉर्क निकालना है, तो हमारा जो टॉर्क होता है वो फॉर्मूला हमें मालूम है I इंटू एल्फा। अब I गिवन है, एल्फा हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट जो है एंगुलर मोशन की इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टाइम टी। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि टाइम जो t है वो हमारा गिवन है 10 सेकेंड, यहां लिख दिया टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो अब एल्फा कैलकुलेट करना है, तो एल्फा t इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। सो एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी। ओमेगा की वैल्यू है रेडियन पर सेकेंड, ये यूनिट आ जाएगी 110 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई 10। तो एल्फा 110 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10, 0 से 0 यानी 11/7 और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होगी। अब हमें टॉर्क निकालना है, सो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई की वैल्यू है 50 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और एल्फा है 11 डिवाइडेड बाई 7। तो हमारा ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू 7 7 जा 49 1 10 7 1 जा 7। अब यहां पर 30 हुए, 7 4 जा 28 इंटू 11। अब 11 का यहां मल्टीपल करेंगे, 11 4 जा 44 कैरी 4, 11 1 जा 11 और 4 15 कैरी 1 और 11 7 जा 77 और 78। यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर, 78.54। Next question 3. A rod revolving 50 times in a minute about an axis passing through an end at right angle to the length has kinetic energy 400 joule. Find the moment of inertia of rod. Solution. Moment of inertia capital I is question mark. Kinetic energy K is equals to KR लिख दो, is equals to 400 जूल। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है n is equals to 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट, हमें पर सेकेंड निकालना है, तो 50 डिवाइडेड बाई 60 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो यहां पर आंसर हमारा आ गया 5/6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 22/7 एन 5/6। अब यहां पर 2 3 जा 6, तो ओमेगा इज इक्वल टू 22 इंटू 5, 5 2 जा 10 1 5 2 जा 10 और 1 11 इंटू 7 2 जा 21 रेडियन
पर सेकेंड। यहां पर हमारी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टू इधर आया, टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। तो टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 400 जूल और डिवाइडेड बाई ओमेगा 110 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 110 और डिवाइडेड बाई 21। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 11 11 21, तो I इज इक्वल टू 4 2 जा 8 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 11 11 121। तो ये जो वैल्यू है वो समथिंग 29.14 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट हुई वो अप्रोक्सीमेटली 29.14 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर।